Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 11 that's name is Understanding Shapes. ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझिए। देखिए अंडरस्टैंडिंग शेप्स, इस चैप्टर में हम सारी की सारी शेप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स, फिगर्स, शेप्स। ठीक है, देखो तो ये टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, let us first revise the angle related concept which we have already studied in the class 6. So first of all, angle, an inclination between the two rays with the same initial point is called an angle. आप देख सकते हैं two rays, एक ये है एक ये है, ये जो बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा है this is the angle. Okay, so रे क्या है QP है और दूसरी रे क्या है QR और two rays हैं and the same initial point Q. ठीक है, so the initial point Q is known as the vertex, इसको हम vertex कहते हैं, and the ray QP, रे QP and the QR both are known as the arms of an angle, है ना। तो ये एंगल की क्या है, दोनों आर्म्स हैं। and usually an angle is denoted by the three letter notation taking one point on each the arm and its vertex. ठीक है, सो एंगल देखिए यहाँ पे ये क्या है, एंगल बन गया आपके पास PQR या फिर एंगल RPQ। ठीक है, या फिर हम इसे एंगल Q भी लिख सकते हैं। जो एंगल होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। ठीक है, now angle as rotation, an angle is also thought of as the figure formed by the rotating a single ray about its vertex. ठीक है, मतलब एक रे के अकॉर्डिंग आप उसको रोटेट कर दो तो हम कह सकते हैं एंगल बन रहा है। the amount of the rotation is called the measure of the angle. the degree symbolized as degree, देखिए ये डॉट डिग्री है ना, ये दिख रहा है, ये डिग्री बताता है, is a unit for the measuring angle. one complete turn or the rotation about the vertex is divided into 360 equal पार्ट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक रे ये है, हमने इसको वन कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो ये पूरा जो बन जाएगा 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कंप्लीट रोटेशन ये 360 डिग्री का है। ओके, एंड वन कंप्लीट हो गया, ईच पार्ट बीइंग कॉल्ड दी 1 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हर एक पार्ट इसका अगर हम देखें तो इसका 1 डिग्री होगा ना। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट बीइंग कॉल्ड 1 मिनट एंड 1 मिनट। देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 और उसके ऊपर ये इस तरीके से एक कॉमा लगा हुआ है, दिस इज नोन एज 1 मिनट। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट बीइंग कॉल्ड द 1 सेकंड, मतलब 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं जैसे ये लाइन है, अभी हमने इसको कहीं भी रोटेट नहीं किया है, मतलब ये यहीं पर है, तो इसका मतलब है ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन पर ही है, तो ये 0 डिग्री एंगल है। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से रोटेट होकर ये यहाँ आ चुका है, इसका मतलब इसने 90 डिग्री ट्रेवल किया है, ये 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये राइट एंगल कहते हैं इसे। सिमिलरली यहाँ देखा हमने कि जब हम इसको हाफ रोटेट करते हैं तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, और इस एंगल को ये क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री मतलब कितना हो गया, 1/2, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, एंड नाउ ये हमने 3/4 ट्रेवल किया तो मतलब 270 डिग्री, कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सबसे पहले एक्यूट एंगल्स के बारे में। सो एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नाउ द सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल, an angle whose magnitude is more than 90 degree but less than 180 degree, this is called obtuse angle, as you can see in this picture, this is more than 90 degree. Okay, so third, reflex angle, an angle whose magnitude lies between 180 degree and 360. okay, देखिए 180 और 360 के बीच में लाई कर रहा है, it is not more than 360, it is not equals to 360 degree, but ये क्या है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ये आपका 180 डिग्री और 360 के बीच में लाई कर रहा है, this is known as reflex angle. ठीक है, now the next is adjacent angles. So in this picture देखिए O is the common vertex, यहाँ पे क्या है, common vertex है of the angle AOB। देखिए एंगल AOB बन रहा है ये वाला, और एंगल ये यहाँ से बन रहा है BOC, ये BOC ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, so the ray OB, इसमें जो ray OB क्या है, ये कॉमन है, and their common arm, कॉमन आर्म क्या है, ये OB ही इसका कॉमन आर्म भी है, और ये जो O है ये क्या कॉमन वर्टेक्स है। सो देयर इंटीरियर्स हैव नो पॉइंट ऑन द कॉमन एंड वी कॉल सच एंगल्स एडजेसेंट एंगल। सो ऐसे कोई एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन रे हो, ठीक है, एक कॉमन आर्म बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। सो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स।
ठीक है। सो एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू, मतलब इसका नेक्स्ट में कौन सा है। If two angles in the same plane have a common vertex, this one, and a common side but have interiors with no point in common, the angles are adjacent. Clear हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं लीनियर पेयर में। सो एंगल AOC, देखो एंगल AOC और एंगल जो BOC ये बना रहे हैं, these are called the adjacent angles because there is a common this point and a common OC ray. So they're non-common आर्म OA एंड OB, देखिए OA और OB दोनों ही क्या है, नॉन कॉमन है, आर ऑपोजिट रेज एंड सच अ पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। तो आपको समझ आया कि इन दोनों एंगल्स में एक कॉमन रे है OC, बट ये जो OA और जो OB है, ये जो ऑपोजिट रेजेस है इनकी, दोनों ही क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, सो सिंस OA एंड OB आर ऑपोजिट रेजेस, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्लियर हो गया, जब इसकी दोनों ऑपोजिट रेज जो है, मतलब जो नॉन कॉमन रेजेस हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस वी कैन से दैट इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हेंस एंगल AOB, देख सकते हैं एंगल AOB, दिस इज द कंप्लीट एंगल इज नोन एज द स्ट्रेट एंगल एंड द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, thus the sum of a linear pair of angle is always 180 degree. Now the vertically opposite angles, two lines P dash and the Q dash intersect each other at a point say O. देखिए इसमें P dash है, Q dash है, यहाँ पे O पर intersect कर रही है, this is the O point. So then these two lines make or form a 4 angles at point O. देखो 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये where angle A is an angle opposite to angle 3. देखो एंगल 1 जो है opposite to angle 3 है और एंगल 2 जो है opposite एंगल 4 है। So pair of such angles like angle 1 और angle 3, देखिए angle 1 और angle 3, angle 2 और angle 4, ठीक है, are called the vertically opposite angles. So if the two lines intersect each other, ठीक है, if the two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. ठीक है, अगर ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, then we can say that जो vertically opposite angles है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो, सो इसका वर्टिकली ऑपोजिट लाइक एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है, और एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, नाउ प्रूफ देखते हैं इसका। इन द एडजेसेंट फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, line P dash Q dash intersect each other at the point O and form the angle 1 2 3 4. Now we have to prove the angle 1 plus equals to angle 3 and angle 2 equals to 4. ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, हमने लीनियर पेयर के बारे में, हमने स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ा है। सो वी कैन राइट लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन P dash एंड एंगल 1 एंगल 2 आर द एडजेसेंट एंगल्स, और इसकी जो दोनों साइड्स हैं ये क्या है, ऑपोजिट है, नॉन कॉमन वाली। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट। ओके, सो ये दोनों क्या हो गए, लाइन पेयर, लाइन हो गए या फिर पेयर्स। ठीक है, नाउ 1 प्लस 2 कितना हो गया, 180 डिग्री, एंड सिमिलरली 2 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज देखिए Q डैश इज ऑल्सो अ लाइन, तो ये जो दोनों एंगल है ये भी एडजेसेंट है, इनकी रेजेस क्या है, ऑपोजिट है, एंड नाउ दीज बोथ आर स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस 3 का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो अब आप इन दोनों से देखिए, ये देखिए 1 और 2 आर लीनियर पेयर, ये भी कैसे थे, लीनियर पेयर। तो इन दोनों से आप क्या देखेंगे, देखिए 2 प्लस 3 का सम 180 था, 1 प्लस 2 का सम भी क्या है, 180 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 1 और 2, ये जो 2 और 3, इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर हुआ। सो हमने देखा अब यहाँ से, ये देखिए फ्रॉम द इक्वेशन 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर हमने 1 लिखी थी, ये वाली, और ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको, और इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये भी 180 था, ये भी 180 था। नाउ ये दोनों कट जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। सिमिलरली आप दूसरा भी पेयर भी इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देखो यहाँ पे अगर देखें, ये एंगल, ये वाला एंगल, दोनों का एंगल अगर सम आता है तो 180 डिग्री, द एंगल आर कॉल्ड दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इफ देयर सम इज 90 डिग्री, ठीक है, अगर देखिए इन दोनों का हमने सम किया और ये 90 डिग्री आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
सो नोट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स मे और मे नॉट बी एडजेसेंट। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ द 30 डिग्री 50 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल दी ओके 30 इज द सप्लीमेंट ऑफ द 150 एंड वाइस वर्सा। क्लियर हुआ? 30 और 50 की बात करें ये एंगल्स कैसे हैं आपके सप्लीमेंट्री है। 30 क्या है? 30 इज द सप्लीमेंट्री ऑफ द 150 वाइस वर्सा एंड एंगल 40 एंड 50 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 30 एंड 50 जो है सप्लीमेंट्री नहीं है, 30 और ये 150 है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है। 30 150 सप्लीमेंट्री होगा और 30 इज द सप्लीमेंट ऑफ द 150। सिमिलरली 40 एंड 50 आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट। इस एंगल पर सब सारी एंगल्स का सम देखते हैं। सो मेजर द एंगल इन द फिगर, ड्रॉ अबव साइड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यू विल फाइंड दैट द सम ऑफ दीज एंगल इज 360 डिग्री। देखिए आप सारे एंगल का सम करके देखिए कॉमन पॉइंट से इन सभी का, तो आपका सम आएगा 360 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ से हमने एंगल लिया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, सो द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ईच बीइंग एडजेसेंट टू द नेक्स्ट इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। राइट डाउन ईच पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स शोन इन दिस फिगर। चलो आपको नेम लिखने हैं इसमें। अब ये है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी आ जाएगा, फिर एंगल बी ओ सी, फिर एंगल सी ओ डी। ठीक है, यही एंगल्स हैं। ओके, ये हमने ए ओ सी एंड द सी ओ डी, ए ओ सी, ये ए ओ सी और सी ओ डी, सी ओ डी ये वाले भी एंगल है ना। अगर हम इसको ए ओ सी को ले लेते थे और सी ओ डी को भी, ये सी ओ डी को ले लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम इन दोनों एंगल्स को ले लें, इस वाले को और इस वाले को, तो भी एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, one of the angle forming a linear pair is an obtuse angle. ठीक है, what kind of the angle is the other angle? Give an example of prove it. Let angle AOB and angle AOC are forming a linear pair. ठीक है, suppose an acute angle AOB को हमने 120 लेट किया, ये आपका obtuse angle है, और एंगल AOC क्या है आपका x डिग्री है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे दोनों ही एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, हमने ये 120 लेट किया था, ये 120 और ये क्या है x है, तो इनका सम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। हैंस ऑफ द वन एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल देन द अदर विल बी एन एक्यूट एंगल। ओके, चलो सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल इन द फिगर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग द प्रोटेक्टर। ठीक है, सो एंगल ए यहाँ पे ये है एंड मेजरिंग द एंगल 42, ये वाला दिया हुआ आर सप्लीमेंट्री। अच्छा ये देखो क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए प्लस एंगल 42 कितना हो जाएगा, इनका सम करेंगे अगर, ये दोनों का जो सम आया था, लाइक यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल 42, इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री है। वाई? बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर थे, तो यहाँ से हमने निकाला कि एंगल ए कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 42, ये वही लिखा है, तो ये आ जाएगा 138 डिग्री। एंड नाउ यू नो दैट कि एंगल A and angle C both are vertically opposite, and angle B and this 42 are vertically opposite. So B is also 42 vertical angle है to this 42. Similarly A और C क्या है, ये भी vertically opposite है, so ये भी क्या हो जाएंगे 138। ठीक है, चलिए अब ये वाले क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। देखिए सेम एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इन्हें खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ओके, चलो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 7। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द एंगल्स। चलिए एंगल्स निकाल लें। जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा तो आपको लेट करना पड़ेगा कि ये एंगल 7x डिग्री है या फिर 8x डिग्री है। ठीक है, नाउ अब अगर ये अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। नाउ इनका सम किया तो 15x आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिग्री। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 कर देंगे तो 42, 8 इंटू 6 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, दोनों आ गए। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, तो ये निकाल देंगे। चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज 11। क्या है, फर्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए ओ बी। देखो एंगल ए ओ बी ये जो है 70 डिग्री का है, 70 है। एंगल बी ओ सी 45, एंगल सी ओ डी 100 दिया हुआ है, AOE ये 120 दिया हुआ है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द y?
ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे ये y है, इसका बताना है। तो अब आप देखो, आपको पता है कि सारे एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो हम क्या कर देते हैं, 360 में से माइनस कर देंगे इन दोनों, इन सबका सम। तो यहाँ लिख रही हूँ मैं 120 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 360 माइनस कितना हो गया, ये देखिए ये हो गया आपका 200। देखो यहाँ से देखेंगे तो ये 200 और ये 290, 235, ठीक है। देखो 290, 335, तो 335, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 25, मतलब बी विल बी दी आंसर, ठीक है। सेकंड देखो, इफ y इक्वल्स टू 57 डिग्री, यहाँ देख रहे हैं y क्या है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल इज, लेकिन हम फिर भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि y 57 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 हो सकता है। सो 90 में से आप 57 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 43, नहीं 43 नहीं 33 एंगल, ठीक है, ये वाला। बी देखो, ट्रू फॉल्स बताने आपको। फर्स्ट है 1/4 रोटेशंस ऑफ अ रे इज इक्वल टू द एंगल राइट एंगल, है ना, यस, ये तो ट्रू है। बी सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ द एंगल्स इज ऑलवेज 90, लीनियर पेयर नहीं, तो ये तो फॉल्स है, लीनियर पेयर का तो सम 180 डिग्री होता है ना। चलो ये देखें, इसमें सॉल्व करना है। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये वाला। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, x निकालना है। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है पूरा, मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पे कि इसमें 90 प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। 90 प्लस 30 इज 120, तो x आ जाएगा आपका 180 माइनस 120, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब बाकी इसके 2 पार्ट्स आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ द x, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये लीनियर पेयर ही है ना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो 7x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय द 10, और ये आ जाएगा आपका 18 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई है 18 डिग्री, इसका मतलब 7x, ठीक है, 7 इंटू 18 करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे 3 इंटू 18 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 54, और ये आ जाएगा 126, ठीक है। चलो डिग्री कर देते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये आपको आते हैं, कौन सा वर्टिकली है कौन सा एडजेसेंट है, ओके। हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ देखो, रेफर्स दिस, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ देखो ये दिया हुआ है टेबल, ये एंगल ए बी डी ये दिया हुआ 70 डिग्री, ये फर्स्ट के लिए। तो एंगल ई बी सी ये बताना है आपको कितना होगा। अच्छा एंगल डी बी ये भी आपको दिया हुआ 70 डिग्री। ऑब्वियसली 70 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं एक्स ले लेती हूँ, ठीक है, कितना होगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री में से माइनस 140, 40 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, ओके। अब इन दोनों को आप प्लस कर लो ऐसे ही, कितना है 50 और ये 60, 110, 180 में से माइनस करेंगे 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। यहाँ भी आप सेम कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड द स्मॉलर इज 40 डिग्री लेस देन द लार्जर। देखो द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। द स्मॉलर इज 40 डिग्री लेस देन द लार्जर, लार्जर कितना होना चाहिए 40 डिग्री, अगर ये लेस है, ठीक है, दोनों ही क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक 50 नहीं होना चाहिए इसका, है ना। स्मॉलर इज 40 डिग्री लेस देन द लार्जर, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है।
द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, एंड द लार्जर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि लेट सपोज हमने कर लेते हैं कि द लार्जर इज 4 टाइम्स, तो मैं स्मॉलर वाला लेट कर लेती हूँ, तो ये है इसका x, और जो लार्जर है ये कितना हो जाएगा 4x। नाउ x प्लस 4x इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय द 5, ये हो जाएगा आपके पास 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, सो 36 डिग्री। ठीक है, चलो एक 11 वाला कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द y निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ FC is a straight line। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ वी कैन राइट दिस 4y प्लस 8y प्लस दिस एंगल EOD, एंगल EOD equals to 180 degree because these are straight angle। ठीक है, 4 8 8 12, सो ये 12 हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एंगल्स यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट भी हैं। इसका मतलब ये 6y है, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा 6y होगा। कितना होगा ये 6y होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, बिकॉज एंगल EOD इक्वल्स टू 6y, ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट ऑफ, वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल AOB। क्लियर है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये EOD कितना हो जाएगा 4y, ये 8y, और ये यहाँ पे हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये सम किया हमने, कितना हो गया 10 और ये 18, तो यहाँ पे हो गया 18y इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड नाउ y इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय दी 18, कट करके आ गया 10, तो आपका 10 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। ओके, चलो y की वैल्यू आ गई है 10। ठीक है, चलिए तो अब इसके जो भी बाकी पार्ट्स हैं ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, तो ये चैप्टर देखिए हमारा यहीं फिनिश होता है। लास्ट में आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो चलो अब जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें स्किप किए हैं ये सारे आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बाय।